4.3 के बीच yes, तो फिर आएगा 4.21 3 मिनट है 4.22 तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, स्वीक्स भी। अब आज से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी में वो है रिसोर्स का चैप्टर, ठीक है। सो व्हाट आर रिसोर्स? सबसे पहले रिसोर्स जो है वो किसे कहेंगे? हाँ, तो रिसोर्स का चैप्टर है आपका। देखो, रिसोर्स कहते किसको है? आप घर जाते हो, वहां आप पानी का इस्तेमाल करते हो, आपके पास पावर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रिसोर्स। अब कोई चीज रिसोर्स है या कोई चीज रिसोर्स नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिसोर्स का पता हम कैसे लगा सकते हैं? रिसोर्स में कुछ खूबियां होती है, लाइक रिसोर्स में यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब जिसे आप यूज करते हो, जो यूजेबल फॉर्म में होता है, जिससे आप अपना जो भी मकसद होता है, आपकी कोई नीड है और वो आपको सेटिस्फाई करे, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे कोई भी सब्सटेंस, तो वो रिसोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आप इसे पढ़ते हो, लर्न करते हो, आप कुछ सीखते हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं, जो भी आपने सीखा होता है उसका जब आप एग्जाम देते हो इस टेक्स्ट बुक की मदद से, उसके बाद आप दूसरे क्लास में प्रमोट हो जाते हो। तो ये भी एक तरह का रिसोर्स है। अब कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस रिसोर्स बनता कैसे है? तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, मोना, राजू, ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन है अपनी मम्मा से कि ये रिसोर्स वगैरह होते क्या है? तो जो अम्मा होती है, जो उनकी मदर होती है, वो कहती है कि जो भी आपकी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स कहलाते हैं। ये रिसोर्स का जो कंसेप्ट है ये आपको रखना है, एटलीस्ट 10th तक आपको सेम ज्योग्राफी में ये चैप्टर आता है। एंड सेकेंड, जब कोई रिसोर्स, समथिंग बिकेम ए रिसोर्स, हाउ, कैसे बनता है ये? तो राजू चाहता है कि इसकी माँ इसको इलॉबरेट करके बोले। तो जो इनकी मदर होती है वो क्या बोलती है कि वो चीजें रिसोर्स तब बनते हैं जब उनका कोई वैल्यू होता है, इसका यूज, इसकी यूटिलिटी जो है उसको एक वैल्यू देते हैं। इट मींस जितने भी रिसोर्स आप यूज करते हो उनका वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब वर्थ, दे हैव वर्थ समथिंग, उनका कोई वैल्यू है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे रिसोर्स है जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, या जिनका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, अब मेटल जो है, मेटल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन से आप जैसे कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, अब आयरन से आप गेट वगैरह बनाते हो, आपके घर पे गेट्स वगैरह जो लगे होते हैं, या कोई भी चीज जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अब वहां पे भी आयरन का इस्तेमाल होता है, गाड़ियां वगैरह जो बनाई जाती है, इनका इकोनॉमिक वैल्यू है, इट मींस उनसे पैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, कहीं पे कोई सीनरी है, कुदरत ने हमें वो रिसोर्स दिया है, लेकिन उसका हमें इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट दोनों ही ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं।
कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद इन टाइम हो जाते हैं, मतलब पहले वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल नहीं थे, अब है। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में क्या होता था, घरेलू नुस्खे ज्यादा चलते थे एज कम्पेयर टू मेडिसिन इंसान नहीं खाता था, लेकिन पुराने जमाने के नुस्खे होते थे, जैसे कि घर पे हल्दी होती थी, अगर कोई किसी को लग जाता था, ठीक है, तो उसे क्या होता था, उसे उसके जख्म के ऊपर हल्दी लगाई जाती थी तो वो ठीक हो जाता था, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आज के जमाने में मेडिसिन है, ठीक है। अब मानो आज भी उस हल्दी का यूज होता है बट इन ए मेडिसिनल फॉर्म, लाइक कोई दवाई है उसमें टर्मरिक होता है तो वो जख्मों पे लगाई जाती है और जख्म ठीक हो जाता है। इट मींस वो रेमेडी आज भी यूज होती है, लेकिन उसमें अब इकोनॉमिकली वैल्यूएबल चीजें आ चुकी है या उसका फॉर्म चेंज हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहवा पीते हैं, है ना, जब हमें जुकाम होता है तो हमारी जो होम रेमेडीज होती है वो, जैसे कहवा वगैरह हम पीते हैं उसमें हम लोग लौंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इलायची का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जुकाम वगैरह ठीक हो जाए। एग्जाम्पल, हमें चेस्ट इन्फेक्शन, इस टाइम सर्दी है तो चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो हम क्या लाते हैं, बाजार से दवाई लाते हैं, कोई सिरप लाते हैं, दवा की बोतल, और उसमें वो सारी चीजें होती है, उसमें भी हनी होता है, उसमें भी लौंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। इट मींस पहले भी ये चीजें इस्तेमाल होती थी लेकिन हम वो नेचुरल वे में यूज करते थे, और आज जो चीजें इस्तेमाल होती है वो किसी और फॉर्म में यूज होती है, जैसे कि मेडिसिनल फॉर्म में। इट मींस टाइम और टेक्नोलॉजी है, ये वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनने में चेंज करता है, एंड दोनों ही रिलेटेड है इंसान की जरूरत से। लोग, अगर हम लोगों की बात करें तो वो खुद भी एक रिसोर्सेस है, ठीक है। उनके जो आइडियाज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने से आपने कुछ सीखा, इट मीन्स मैं भी आपके लिए एक रिसोर्स बन गई, मैं मेरे से भी आपको एक तरह से आपकी जो लर्निंग नीड थी वो पूरी हो गई, समझ आया। इट मीन्स मेरी नॉलेज से, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इन्वेंशन करते हैं, वो डिस्कवरीज करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता था, लेकिन अब बीमारी का इलाज है, ठीक है। तो होता ये है कि अब कोई साइंटिस्ट ने वो दवाई इजाद की, इट मीन